बड़े स्थल है उनके बारे में जानेंगे, जैसे कि हमारा हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, उसके बाद लोथल है, कालीबंगा है, रोपड़ है, ये सब के बारे में इसमें डिटेल से जानते हैं। तो जैसे उसमें उस क्लास में हम लोग जान लिए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी जो लगभग 4,500 साल पहले 4,500 साल पहले पुरानी सभ्यता है। और अगर देखिए तो उसका जो है समय काल, जो उसका समयावधि थी वो लगभग 2400 BC से लगभग 1700 AD तक था। तो अब उसमें देखते क्या है, जैसे ये महत्वपूर्ण जो नगर हैं, सबसे बड़े नगर तो उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो उसका नगर नियोजन कैसा था, उसके बाद जो उस सभ्यता में किस प्रकार से मतलब लोग रहते थे, वो सब हमने देख लिया उस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें हम लोग जो विशेष स्थल हैं उसको देखेंगे, उसके खोजकर्ता देखेंगे, और जो किस नदी के किनारे है और उसके जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो क्या क्या हमें मिले हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए ये सभ्यता, पहला नंबर इसमें हड़प्पा सभ्यता, हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा स्थल के बारे में। तो ये जब खोजा गया ये सभ्यता, तो हड़प्पा एक मतलब स्थान है, उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। देखिए 1921 यानी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है इसकी खोज की थी। उस समय जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोला जाता है, ASI, इसके जो चीफ थे वो जॉन मार्शल थे। इसके चीफ थे जॉन मार्शल, जो है इन्हीं के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किस स्थल की खोज की, हड़प्पा स्थल की खोज की। इसका इंपॉर्टेंट है, किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे रावी नदी के किनारे है। फिर आगे चलते हैं, अब इसकी स्थिति देखते हैं, हम लोग इसकी स्थिति देखते हैं। तो इसकी स्थिति जो है, ये मांटेगोमरी जिला है, पश्चिमी पाकिस्तान का मांटेगोमरी जिला है, सॉरी जो पश्चिमी पंजाब का पाकिस्तान में। तो देखिए इसकी स्थिति इस मैप में देखिए, ये हमारी रावी नदी है, इसके ऊपर जो है सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, उसके बाद रावी पड़ती है। तो ये रावी नदी है, ये आई है यहाँ से जो है अरब सागर में मिलती है। अब ये सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ देखिए पाकिस्तान, ये भारत वाला क्षेत्र हो गया, ये यहाँ पश्चिमी पंजाब है, इसके इधर वाला क्षेत्र, यानी यहाँ पर ये हड़प्पा है, मांटेगोमरी जिला, पाकिस्तान। तो अब देखिए इसमें जो है हम लोग देख लिए हड़प्पा सभ्यता 1921 में डिस्कवर किया गया दयाराम साहनी द्वारा, और किसके, रावी नदी के जो है किनारे स्थित है। अब इसकी स्थिति बता दिए, मांटेगोमरी जिला, पाकिस्तान। उसके बाद अब देखते हैं कि इसमें साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, इसमें क्या क्या साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। तो इसमें प्राप्त साक्ष्य देखिए, कांस्य गाड़ियां, यानी चूंकि हमें पता है ये सभ्यता जो थी कांस्य युगीन सभ्यता थी, मतलब कांसे से अच्छे तरह से लोग वाकिफ थे। कांसा एक मिश्र धातु है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो है आपका कांसा एक मिश्र धातु है, जो तांबा प्लस टीन से मिलकर बनता है, जिसको हम ट्रिक भी बताए थे कि इसका तय ले लीजिए, इसका तय, तो ये हो जाएगा ताटी,
टाटी यानी कौन से के रिलेटेड है? टाटी वाला घर जो होता है उसी से, बस को रिलेट करके आपको याद करना है किसी तरीके। तो अब देखिए उसके बाद कांस्य गाड़ी मिली, कांस्य धातु की गाड़ी मिली, अन्न भंडार मिले यानी गोदाम, अन्न भंडार मिले। यहाँ पर जो है अन्न को सुरक्षित रखने के लिए रखा जाता था, उचित व्यवस्था भी थी, जैसे आज हम लोग करते हैं कोल्ड स्टोरेज वगैरह में। तो उसके बाद में एक मिला है पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मतलब ऐसी मूर्ति है जो आर पार दिखाई दे रहा है, वस्त्र ऐसा है उसका। उसके बाद देखिए गरुड़ चित्रित मुद्रा मिला है। क्या मिला है? गरुड़ चित्रित मुद्रा मिला है। और कांस्य दर्पण, कांस्य दर्पण आजकल तो शीशे का दर्पण है, लेकिन उस समय चूंकि कांस्य जो है अत्यधिक मात्रा में कांसे से ये लोग परिचित ही थे, तो कांस्य धातु का प्रयोग करते थे दर्पण के रूप में भी। और आगे देखेंगे शंख का बैल। शंख का बैल एक आकृति मिली है जो किस स्थल से संबंधित है? हड़प्पा सब स्थल से। तो ये सारी चीजें पूछ सकता है, ये चीज कहाँ से मिली आपको, तो आप बता देंगे क्लियरली। अब देखिए मछुआरे का भी चित्र यहीं से मिला है। मछुआरे का साक्ष्य जो है, चित्र का साक्ष्य आपको हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। तो ये चीजें देख लिए कि इसकी खोज कहाँ हुई, इसकी स्थिति क्या है।